शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी की मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके हर एक कष्टों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी वास्तु, ज्योतिष और अंकों के द्वारा। तो आपके जो भी कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए हमारे आचार्य जी हर रोज़ आपको नए नए टिप्स देते आए हैं। तो सबसे पहले हम अपने आचार्य जी का स्वागत करते हैं, शशिकांत वशिष्ठ जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आचार्य जी, अभी तक आपने जो दर्शकों को उनकी परेशानियां जिस वजह से होती हैं, चाहे वो वास्तु की वजह से हो, ज्योतिष की वजह से, अंक या कोई ऊपरी चक्कर की वजह से, उनका निवारण लोगों को बताया है। अब घर बनाते समय इंसान जब लैट्रिन बाथरूम घर में बनवाता है तो उस समय किन किन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए? बहुत सुंदर। सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय। जैसा कि हम वास्तु शास्त्र के बारे में आप सुन चुके हैं, किस प्रकार आपका मुख्य द्वार होना चाहिए, कहाँ आपका पूजा घर होना चाहिए, कहाँ आपका सीढ़ी होनी चाहिए, नाना प्रकार की हम चर्चा लगातार आपसे कर रहे हैं। आज हम आपको बताना चाहेंगे, जब आप घर में शौचालय बनाएं, लैट्रिन बाथरूम आदि बनाएं, तो आप विशेष ध्यान रखें कि कभी भी भूल कर भी ईशान दिशा में, ईशान कोण में शौचालय, लैट्रिन बाथरूम आदि नहीं बनाना चाहिए। उससे घर की जो महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। यदि पूर्व दिशा में आपका शौचालय है, लैट्रिन आदि आपने बनाई है, तो आपके सामाजिक जो संबंध हैं, सामाजिक रिश्ते वो खराब होते हैं। यदि आपने आग्नेय दिशा में बना दिया तो आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा, मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। यदि आपने दक्षिण दिशा में शौचालय बनाया है या लैट्रिन बनाई है तो आपके जीवन में बड़ा ही संकट, बड़े ही अशुभ कार्य उस घर में उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि ईशान कोण में, पूर्व दिशा में, आग्नेय दिशा में, इन दिशाओं में आप किसी प्रकार का भी शौचालय, लैट्रिन आदि नहीं बनाएं। और एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आपके घर के ईशान कोण में शौचालय बना हुआ है तो आप विशेष ध्यान रखें, उस ईशान कोण के शौचालय में आप चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसके बाउल में आप साबुत सेंधा नमक के टुकड़े रखें और उसको आप शौचालय में एक कोने पर सुरक्षित रख दें। और प्रत्येक 2-3 महीने बाद आप उस सेंधा नमक को आप चेंज करते रहें। तो आचार्य जी, आपने बताया कि चीनी मिट्टी के बर्तन में सेंधा नमक को रखना चाहिए। तो आखिरकार ये जो नमक है, सेंधा नमक, वो किस तरह से उस वास्तु दोष को दूर करता है, इसकी क्या वजह है? जी, सेंधा नमक, जिसको आप गुलाबी नमक भी बोलते हैं जी, उस सेंधा नमक में एक बड़ा ही चमत्कारी एक क्रिया होती है। सेंधा नमक सारी नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। जी, तो आचार्य जी ने आपको बताया कि सेंधा नमक जो घर का होता है वो भी किस तरह से आपके जो वास्तु है उसको सही कर सकता है। कम रुपयों में आने वाला ये सेंधा नमक आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, इसकी जानकारी आचार्य जी ने दी।
तो अब आचार्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि घर में जो ये पानी का जो समर होता है उसका तो आपने बता दिया था कि कहाँ लगाना चाहिए। अब जब पानी निकल के एक जगह टंकी में एक जो एकत्रित किया जाता है, जहाँ से पूरे घर में उसकी सप्लाई होती है, पानी का टैंक, जी, पानी का टैंक की जो सप्लाई, वो पानी की सप्लाई होती है पूरे घर में, तो उस टैंक की भी कोई जगह होती है या कहीं भी लगा सकते हैं? वास्तु शास्त्र के अनुसार जो आप अपना छत के ऊपर आप टैंक रखते हैं जी, जिसमें से पानी सप्लाई होता है, भूल कर भी पूर्व दिशा, ईशान दिशा, उत्तर दिशा में भूल कर भी आपको वो पानी का टैंक नहीं रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा में यदि आपने रख दिया तो धन का नुकसान हो जाएगा। आग्नेय दिशा में रख दिया तो नाना प्रकार की दुर्घटनाएं होना आरंभ हो जाएंगी। इसलिए पानी के टैंक को या तो आप पश्चिम दिशा में रखें या फिर आप नैऋत्य दिशा में रखें। इसको हम दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं। तो आचार्य जी, एक सवाल आया है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। दीपाली जी का है बुलंदशहर से। वो ये जानना चाहती हैं कि उनके जो लेटरिन बाथरूम है उसके अंदर भी उनके शीशा लगा है और बाहर निकलते हैं उसके तो जो वॉश बेसिन होता है वहाँ भी शीशा लगा है। तो शीशे की सही दिशा वो जानना चाहती हैं, क्या दोनों जगह लगाना उचित है या कोई एक दिशा है उसकी जहाँ पर वो लगाएं और लाभ उठा पाएँ? जी, वास्तु नियम के अनुसार यदि आप घर में शीशा लगाते हैं तो केवल एक बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप शीशा लगाएं या तो पूर्व की दीवार पर या ईशान दिशा में या उत्तर दिशा में, इन 3 दिशाओं के अलावा आप किसी भी दिशा में शीशा भूलकर भी ना लगाएं, नहीं तो आपके घर में नाना प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा और शीशे के माध्यम से सारे घर का आपका वास्तु बिगड़ जाएगा। जी आचार्य जी, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि बहुत से लोग जो वास्तु के अनुसार शीशा तो लगा लेते हैं, जी। शीशा महंगा भी वो लगाते हैं और बड़ा भी लगाते हैं, लेकिन वो साइड से चटक जाता है जी। तो वो तब तक उसको नहीं वहाँ से उतार के फेंकते हैं जब तक वो पूरा ना चटक जाए, बीच में से नहीं। वो कहते हैं साइड का थोड़ा सा चटका है, कोई नुकसान नहीं देगा, तो वो भी वास्तु पर असर डालता है। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में संत कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं कि घर में, दुकान में, फैक्ट्री में किसी प्रकार का भी यदि शीशे में कोई क्रैक आ गया है तो उसको तुरंत बदल दें। कभी भी क्रैक वाला शीशा, टूटा हुआ शीशा, टूटे फूटे बर्तन, बेकार की घड़ियाँ, टूटा फूटा सामान, जो सामान किसी काम का ना हो, वो भी आपको अपने घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। जी आचार्य जी, आपने कहा कि कोई भी सामान होता है जो काम का नहीं है उसको घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन घर के जो बड़े बूढ़े हैं वो अक्सर ये बोलते हैं कभी ना कभी तो वो काम आ जाएगा, तो घर में रखे रहो। तो आप कृपया कर उनको कोई ऐसे टिप्स बताइए, कोई ऐसी बात बताइए जिससे वो सामान को घर से हटा सकें। मैंने बताया कोई टूटा फूटा सामान ना हो, जो सामान किसी काम का ही ना हो, बिल्कुल बेकार सामान हो, उसको घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उससे घर में वास्तु दोष होता है। बाकी आपके जो बर्तन हैं यदि वो सुरक्षित सही हैं, प्रयोग होने योग्य हैं, तो आप उनको रख सकते हैं। जो सामान बिल्कुल बेकार है, टूटा फूटा हो, किसी काम का ना हो, या तो उस वस्तु को सही कराकर उसको प्रयोग में लें जी, ना तो अन्यथा उसको घर से निकाल दें। किसी प्रकार का भी अनावश्यक वस्तु जो किसी काम की नहीं है, बिल्कुल टूटी फूटी बेकार हम लोग आजकल रख देते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखें। जी आचार्य जी, इसी में एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जो वस्त्र होते हैं, जैसे किसी घर में एक बच्चा है कोई, तो वो बच्चे के जो जब वो छोटा था उसके जो वस्त्र होते हैं वो रखे रहते हैं, थोड़े बहुत फट जाते हैं, तो लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वस्त्र किसी काम के नहीं रहते। उन वस्त्रों को क्या करना चाहिए कि उसका या तो कोई जादू टोना टोटका ना कर पाए या फिर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े? वो वस्त्रों को कहाँ देना चाहिए या क्या करना चाहिए उनका? यदि वो वस्त्र पहनने लायक हैं, कहीं से कटे फटे नहीं हैं, आप रख सकते हैं, आप किसी को दे सकते हैं जी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी को अपने या बच्चों के पहने हुए कपड़े किसी को आप दान दें, किसी को दें, तो आप उसको पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उसे कपड़े को एक बार पानी में धो लीजिएगा, नमक डालकर उसे सुखाकर, फिर आप किसी को भी उस कपड़े को दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि घर में जो भी टूटी फूटी वस्तुएं हैं, जो भी काम के योग्य सामान नहीं है, या फिर बच्चे के जो कपड़े होते हैं जो सही सलामत हैं, उनको किस तरह से आपको बाहर देना चाहिए। ऐसे ही वास्तु की और भी टिप्स हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा।
हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthvikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ वास्तु की बातें जानी थी कि वास्तु को आप किस तरह से सुधार सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। अब हम आचार्य जी से कुछ वो टिप्स जानेंगे जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आचार्य जी, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स बताइए जो रोज़ाना के दिनचर्या में उनको फ़ायदा पहुंचा सके। जी जी, जैसा हम अपने एपिसोड में बताते हैं कि आपको झाड़ू का सम्मान करना चाहिए, झाड़ू का विशेष रूप से आपको सुंदरता से प्रयोग करना चाहिए, झाड़ू को लांघना नहीं चाहिए, ना ही पैर लगाना चाहिए, और इसी के साथ साथ सुबह शाम आप घर में कपूर जलाएं। और जब माता बहनें घर में झाड़ू मारकर पोछा लगाती हैं तो आप उस पोछे के पानी में थोड़ा सा खाने वाला नमक का जो पाउडर होता है वो नमक आप डालकर फिर पोछा लगाएं। और जब भी आप रोटी के लिए, आटे के लिए आप गेहूं पिसवाएं तो आप उस गेहूं में नाग केसर के 2 दाने, तुलसी की 11 पत्तियां डालकर फिर आप वो गेहूं पिसवाएं। और जब भी आप गेहूं पिसवाएं उसमें आप थोड़े चने, काले चने डालकर पिसवाएं, और शनिवार के दिन आपको गेहूं पिसवाने चाहिए। आपने ये बताया कि नाग केसर के 2 दाने और तुलसी के 11 पत्र उसमें डालें, पत्ते जो होते हैं वो, तो ये क्या असर डालते हैं वास्तु? जी देखिए, नाग केसर हमारे पूजा विधान में बताया गया है, भगवान जी की पूजा में प्रयोग होता है, जो जीवन में सुगंधि को लाता है, जीवन में कष्टों को हरता है। और 11 पत्तियां तुलसी माता की कृपा से जो आपका वो गेहूं है, आपका वो अन्न है, वो अमृत बन जाएगा, और जो उसको हम खाएंगे तो हम पर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, उसका शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जी आचार्य जी, जो बड़े बूढ़े घर में होते हैं उनके लिए कोई ऐसा टिप्स जो वास्तु से उनका स्वास्थ्य सही रहे? जी, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो आप एक नियम बना लीजिएगा जी, प्रत्येक शनिवार और अमावस्या के दिन सायंकाल, जिस समय आरती का समय होता है, आरती करने के बाद आप गाय का जो उपला होता है, कंडा जिसको आप कहते हैं, उपला कहते हैं, थोड़ा सा उपला लेकर उसकी आग बनाकर, आँच बनाकर गैस पे, और उसमें गूगल, लोबान और कपूर, ये 3 चीज़ आप मिलाकर उस उपले की आँच में डाल दें। धुआं उत्पन्न होगा, उस धुएं से आप पूरे घर में धुनी कीजिएगा। घर के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, वास्तु दोष भी दूर होगा, और जो घर की नेगेटिविटी है वो भी दूर होगी। जी आचार्य जी, और हम ये और जानना चाहते हैं, जिन घरों में झगड़े ज़्यादा होते हैं, जी, भाई भाई का दुश्मन हो गया, माता पिता की बेटे बात नहीं सुन रहे हैं, या आपस में झगड़ा होता रहता है, वो ऐसा क्या करें कि उनके झगड़े समाप्त हो जाए? जी, वास्तु के अनुसार, क्योंकि जितनी भी ये समस्याएं आप बता रहे हैं ये वास्तु दोष के कारण ही उत्पन्न होती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, यदि आपका घर वास्तु अनुरूप नहीं है तो छोटे छोटे ऐसे टिप्स हैं जिसको आप करें, और यदि घर में झगड़ा ज़्यादा रहता हो तो इसका अर्थ है कि आपकी ईशान दिशा, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का वास्तु दोष है। तो आप
उत्तर दिशा में आप एक कुबेर जी की मूर्ति आप अवश्य रखें। उत्तर दिशा में कुबेर जी की मूर्ति रखें जो अष्टधातु की हो। उस कुबेर की मूर्ति की आप रोज दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है, सुख संपत्ति प्राप्त होती है और घर में सबके विचार शुद्ध होते हैं। जी आचार्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाएं जो घर में खाना बनाती हैं उनको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तु उन पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़े। जी जी जी। अगर आप जब भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय आप विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल साफ सफाई कर तब आप शुद्ध प्रेम भाव से आप भोजन बनाना आरंभ करें। और भोजन बनाने से पहले आप अन्नपूर्णा देवी का ध्यान कीजिएगा, या फिर आप अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति या तस्वीर आप घर की रसोई में स्थापना कीजिए, उनके दर्शन कीजिए कि हे अन्नपूर्णा देवी हमारे सदा भंडार भरे रहें, आप हम पर कृपा करें। और जब भी आप भोजन बनाएं तो कोशिश करें कि भोजन बनाने के बाद आप ठाकुर जी को भोग लगाएं। ऐसा सुंदर भोजन बनाएं जो ठाकुर जी भी ले सकें। ठाकुर जी को आप पहले भोग लगाएं। और जो भी आप वस्तु खरीदते हैं या पहनते हैं या भोजन करते हैं, सबसे पहले आप उस परमात्मा को, उस चीज़ को आप परमात्मा के चरणों में निवेदित कीजिए, क्योंकि संसार में इस कली काल में सब जगह दुर्गुण हैं। क्योंकि जैसा कि हम दही खाते हैं उसमें भी कीटाणु होते हैं जो हमें अमृत प्रदान करते हैं। कोई भी हम चीज़ भक्षण करते हैं तो उसमें दोष होता है। जैसे सोना है, सोने में भी दोष है। भागवत महापुराण में बताया गया कि सोने में कलयुग का वास है। जब भी आप कोई सोने की वस्तु भी आप पहनते हैं तो पहले आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, उसके बाद फिर आप पहने तो उसका सारा दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो भोजन का दोष है वो प्रभु को निवेदित करते ही सारा दोष समाप्त हो जाता है। जी आचार्य जी, अब आचार्य जी एक जो सबसे बड़ी परेशानी ज़्यादातर घरों में देखने को मिलती है, अब उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से घरों में हमने देखा है कि नल टपकते रहते हैं। जी जी जी। पानी की बर्बादी भी होती है और वो नल को सही कराते हैं, 2-4 दिन बाद फिर वही परेशानी आ जाती है। तो ये भी क्या किसी वास्तु की तरफ संकेत करता है कि ये आपको हानि पहुँचाएगा? बिल्कुल करता है जी। यदि आपका नल लगातार टपकता रहता है या आपके घर में सीलन आती है बार बार, तो समझ लेना कि आपकी जन्मपत्री में, आपके जीवन में चंद्रमा कमज़ोर है। जब चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा तो मानसिक अशांति पैदा हो जाएगी, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो आप ध्यान रखें, उस नल को ठीक कराएं, उसमें लगातार पानी ना टपके, और चंद्रमा का आप उपाय भी कर सकते हैं। जी आचार्य जी, आपने ये उपाय बताया। अब हम ये और आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग अपने घर में पौधे लगाते हैं। जी जी जी। या तो वो अत्यधिक मात्रा में लगा लेते हैं या 1-2 ही लगा लेते हैं। तो उनको घर में जो पौधे लगाने हैं वो तुलसी का पौधा कहाँ लगाएं, और बाकी के जो पौधे हैं क्या वो तुलसी के साथ लगा सकते हैं या उनका भी कोई अलग दिशा होती है? तुलसी का पेड़ भूल कर भी आप पूर्व दिशा और ईशान दिशा में आप भूल कर भी ना लगाएं, ना रखें। उत्तर दिशा में आप रख सकते हैं, और इसी उत्तर दिशा में आप जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं आप उत्तर दिशा में रखें, पूर्व दिशा में रखें, तुलसी को छोड़कर। जी। पूर्व दिशा में, ईशान दिशा में, उत्तर दिशा में आप सुंदर पौधे लगाएं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी कांटेदार वृक्ष, पेड़ घर में कभी भी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जहाँ कांटे वाला पेड़ घर में होता है उस घर में झगड़ा, दुनिया भर का फसाद, दुनिया भर के मुकदमे होते हैं और बड़ा ही जीवन कष्टमय बन जाता है। तो आचार्य जी ने बताया कि तुलसी का जो पौधा है उसको आप किस स्थान पर लगा सकते हैं, और कांटे के जो वृक्ष हैं उसके लिए आचार्य जी ने मना किया है। यदि कांटे का वृक्ष आपने अपने घर में लगाया
या घर के किसी भी कोने में उसको रखा तो वो आपके वास्तु को बिगाड़ देगा। लेकिन दर्शकों, हम आपको बताएं कि बहुत से घरों में हमने कुछ ऐसे पौधे लगे देखे हैं कांटों के, जो लोग शौकिया तौर पर लगा लेते हैं। तो उनके बारे में आचार्य जी से जानेंगे कि वो उन्हें फ़ायदा देते हैं या नहीं। आचार्य जी, हमने देखा है एक पौधा आता है नागफनी का और एक एलोवेरा का। लोग बाग ये शौकिया तौर पर घर पे लगा लेते हैं कि वो सुंदर भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो ये एलोवेरा, जो उसका एलोवेरा लोगों को फ़ायदा देता है, तो क्या वो घर में लगाना उचित है या नहीं? आपने एलोवेरा की बात की है। विशेष रूप से जो एलोवेरा है वो हमें आरोग्य देने वाला है, हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाला है। वास्तुशास्त्र में अनेक ग्रंथों में अध्ययन कर मैंने पढ़ा है कि एलोवेरा का जो पेड़ है वो आप विशेष रूप से घर में लगा सकते हैं। एलोवेरा के लिए किसी प्रकार की मनाही नहीं की गई है। तो दर्शकों, आपने जाना कि एलोवेरा का जो पौधा है उसको आप अपने घर में लगा सकते हैं और वास्तु पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा। अब आचार्य जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, हमने रात्रि में भोजन करने के बाद देखा है कि घर में जो झूठे बर्तन हैं वो सिंक में रख दिए जाते हैं। क्या उन बर्तनों को रात्रि में ही साफ़ करना ज़रूरी है या सुबह? यदि रात्रि में साफ़ नहीं किया तो वो क्या दुष्प्रभाव छोड़ेगा? भोजन के जो झूठे बर्तन होते हैं, रसोई के जो बर्तन होते हैं जी, उनको हमेशा हाथों हाथ रात्रि काल में ही, सोने से पहले ही उनको आप साफ करके रखिए। कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। झूठे बर्तन छोड़ने से घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश होता है, नाना प्रकार की आदि व्याधि उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप रात को झूठे बर्तनों को बिना धोए बिना मांजे ना रखें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जी आचार्य जी, अब समय समाप्ति की ओर हो रहा है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे यदि कोई ऐसी बात आप दर्शकों को टिप्स में बताना चाहते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो जाए, जो अभी तक हम नहीं बता पाए हैं, तो कृपया कर आप दर्शकों को बताइए। अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए, घर में प्रेम हो, नाना प्रकार की जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो, उसके लिए एक बड़ा ही छोटा सा नियम है। रात को सोने से पहले आप एक लोटे में जल भरकर अपने सिराने रख लें और सुबह उठकर उस जल को आप घर से बाहर किसी कांटे वाले पौधे में उस जल को आप डाल देना। आपके घर की, आपके शरीर की जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी। और जो विशेष रूप से बीमार रहते हैं, हमेशा दवाई खाते रहते हैं, उनके लिए एक नियम बता देता हूँ। शनिवार के दिन आप एक तांबे का सिक्का आप अपने तकिए के नीचे रख लें और उस तांबे के सिक्के को आप शमशान भूमि के पास आप उसको फेंक कर आ जाएं और आकर के मुँह हाथ धो लें। ऐसा करने से आपकी बीमारी बहुत हद तक दूर हो जाएगी और भोलेनाथ की आप पर कृपा हो जाएगी। तो दर्शकों, आचार्य जी ने किस तरह से बताया कि आप छोटा सा उपाय करके घर के सदस्य जो हैं, बड़े बूढ़े हैं या छोटे हैं, उनको स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे ही और भी जो उपाय हैं वो हम आने वाले एपिसोडों में आचार्य जी से जानते रहेंगे। फिलहाल अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, तो फिर कल आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthavikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।